हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में टैरो वर्ल्ड 555। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं यहाँ पर आ गई हूँ आप सभी की रिक्वेस्ट पे दोबारा से एक फ्रेश रीडिंग लेकर के, जहाँ पर हम देखने वाले हैं। यहाँ पर एक रीडिंग होने वाली है, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ मैं। सो आप लोगों को मैं बता दूँ कि इस रीडिंग में हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आपके पार्टनर के नेक्स्ट 7 डेज़ की फीलिंग्स क्या है, उनके एक्शंस क्या है। सो गाइज़, अगर आपने अभी तक अपने पार्टनर का ध्यान नहीं किया तो जल्दी से उनका ध्यान करें। उनके साथ जो आपने अच्छा टाइम बिताया था उस समय को ज़रूर याद करें, और साथ ही में अपने पार्टनर का 3 बार मन ही मन में नाम लें। ये रीडिंग आप अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, लवर के लिए देख सकते हैं, या फिर ऐसा कोई इंसान जो कि आपके दिल और दिमाग में चल रहा है। 24/7 ऑब्सेशन है आपको उस इंसान का, तो आप उसके लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। ऑल्सो ये जो मैं रीडिंग लेकर के आई हूँ, ये रीडिंग मेल फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी के लिए भी ये आप देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डेक। आई होप यू लाइक द टैरो। एंड हम यहाँ पर रून्स रीडिंग भी करेंगे और टैरो के माध्यम से भी मैं देखने वाली हूँ कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट 7 डेज़ का एक्शन क्या आ रहा है। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर रून्स रीडिंग भी करूँगी। तो सभी राशियाँ यहाँ पर कवर की जा रही हैं, और डिवाइन प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर के जो पर्सन है उनके दिल और दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। ओके, हम इनमें से कुछ रून्स लेने वाले हैं। फाइन। सो रून्स रीडिंग के अकॉर्डिंग भी देख लेंगे कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं, और इसी के साथ साथ हम यहाँ देखेंगे टैरो के माध्यम से। ऑलरेडी हम कार्ड्स को शफल कर चुके हैं। बॉटम ऑफ डेक है, दी लवर्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। ओके, टावर, अवेकनिंग, चैरियट की एनर्जी आई है। ओके, हैंग म्यूज की एनर्जी आई है यहाँ। फाइन, जस्टिस। ओके, दी स्टार। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल होंगे, फिर भी मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको लाइव में। स्ट्रेंथ। ओके, दी मून, एम्प्रेस, एम्परर। सॉरी, आई होप आपको सभी कार्ड्स विजिबल होंगे। एंड इमोशंस। फाइन। सो हम यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए रीडिंग देख रहे हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके पार्टनर का क्या एक्शन आपकी तरफ आ रहा है, क्या एक्शन के साथ साथ उनके क्या फीलिंग्स है। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, लवर्स की एनर्जी यहाँ पर ये कह रही है कि ये लवर्स की एनर्जी कुछ ऑफ़र को क्रिएट कर रही है आपकी लाइफ में, किसी प्रकार का ऑफ़र को क्रिएट कर रही है लवर्स की एनर्जी। ऑल्सो मैं देख पा रही हूँ कि शायद आपको किसी प्रकार का कोई लव ऑफ़र, कुछ ऑप्शंस एकदम से आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको कोई लव ऑफ़र मिल सकता है आपकी तरफ। मुझे यहाँ पर तेज़ी से बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में। और कोई नहीं, आपके पास्ट पर्सन भी वापस आ सकते हैं, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि यहाँ लवर्स की एनर्जी इसी तरीके से एक ऑफ़र्स को क्रिएट कर रही है। अगर आपकी लाइफ में अभी तक अगर लव नहीं था, या आपको ऑफ़र्स नहीं मिल रहे थे, या आपके कोई पास्ट पर्सन अचानक से आपको छोड़ कर चले गए थे, तो आई कैन सी कि ये कोई तेज़ी से आते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ऑल्सो मैं देख पा रही हूँ कि ये कोई पर्सन है ऐसे जिसके साथ या तो आपने टाइम स्पेंड किया था, कोई पास्ट के पर्सन हो सकते हैं। ये एकदम से जैसे कि इन्होंने विचार कर लिया है और आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास्ट पर्सन सडनली हाय या हाय का मैसेज भेजेंगे, मुझे यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। समबडी कोई अचानक से मैसेज कर सकता है आपको, ओके। एंड ये पास से ही आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई पास्ट से अप्रोच कर रहे हैं आपको, मतलब कि ये कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपका या तो ऑलरेडी कनेक्शन रहा है और कनेक्शन अचानक से जैसे कि ब्रेक हुआ किसी कारणवश, तो समबडी इज़ फ्रॉम पास्ट कमिंग टू यू एंड ये डेफिनेटली आपको कोई ऑफ़र दे सकते हैं। आपकी विश आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। नेक्स्ट 7 डेज़ में यस यू आर गोइंग टू गेट जस्टिस ऑल्सो। आपको जस्टिस मिल सकता है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे एक कार्ड आ रखा है जस्टिस का। तो अगले 7 दिन में ऑफ़र तो आएगा जनरेट होगा। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने इसको पास करके दिखा रही हूँ आपको कार्ड को। तो दिस इज़ द पर्सन जो कि आपको एकदम से जस्टिस भी दे सकते हैं, ओके। ऑल राइट। सो आपकी विशेज़ आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हुई दिखाई दे रही है एंड यू आर गोइंग टू गेट जस्टिस इन योर लाइफ। लाइक अभी जस्टिस क्या है? न्याय। आपको न्याय मिलेगा। कहाँ से मिलेगा न्याय? ये न्याय आपको ऐसे देंगे, शायद इनसे जाने अनजाने में जो भी इनसे गलतियाँ हुई थी, आपको हर्ट किया या आपके ऊपर डाउट्स क्रिएट किए या आप पर विश्वास नहीं किया या आपसे फ़ाइट की, तो ये इंसान आपको सॉरी बोल सकते हैं। ये पर्सन आपको किसी तरीके की अपॉलोजी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। रिग्रेट मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा रिग्रेट है आपको लेकर के, और जिस जस्टिस की कामना करते हो ना, उस जस्टिस को प्राप्त करते नज़र आ रहे हो। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ मेरे व्यूअर्स, आपकी लाइफ में एकदम से 360 डिग्री पे टर्निंग पॉइंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो भी इस पर्सन ने आपके साथ पास्ट में मिसबिहेव किया, आपके साथ चीट किया, आपको समझा नहीं या आपके ऊपर डाउट्स क्रिएट किए, ये पर्सन आपको अपॉलोजी लेकर के आपकी तरफ आते मुझे दिखाई दे रहे हैं। ग्रेट ऑफर्स कमिंग टू यू। मैं एक ही आपको बात बोलूँगी, आपकी लाइफ में आपको बहुत तेज़ी से एक ग्रेट ऑफर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे आपको ऑप्शंस खुलते हुए दिखाई देंगे और एक से ज़्यादा ऑफ़र मिलने वाला है, मैं आपको बता दूँ। बहुत ज़्यादा संभावना है, एक से ज़्यादा आपको ऑफ़र्स मिलेंगे। एक न्यू पर्सन भी एंटर करेंगे, वहीं ओल्ड पर्सन की भी एंट्री हो सकती है। एक से ज़्यादा आई कैन सी। अब ये आपको देखना है कि आपको किसको चूज़ करना है। एक न्यू पर्सन और साथ ही में ओल्ड पर्सन की भी एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है एंड आई कैन सी मल्टीपल लोग आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर ये पर्सन देखो, स्टार की एनर्जी में लोग देख रहे हैं। तो आप कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो, आप कोई ऐसे पर्सन हो सकते हो जो कि एक साइकिक रीडर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर हो सकती है, या फिर आप कोई टैरो रीडर भी हो सकते हैं, या कोई ऐसे इंसान है जो कि ऑलरेडी बहुत फेमस है, जिनका ऑलरेडी बहुत नाम है, रिस्पेक्ट है सोसाइटी में। तो ये आपको एज अ स्टार एनर्जी में देख रहे हैं और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी शाइनिंग से ना बहुत से लोग आपकी शाइनिंग को देख रहे हैं। आप शायद बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं ब्यूटी विद ब्रेन के साथ भी देख रहे हैं। देखो क्या है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये ब्यूटी विद ब्रेन क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं, शायद आपके पास जो है वो बाकियों के पास नहीं है। तो आप इस पर्सन के अलावा भी मैं आपके आसपास बहुत सारे लोग देख पा रही हूँ जो कि आपके टैलेंट से और आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं, या फिर आपको हासिल करना चाहते हैं, आपको प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मिलता नज़र आ रहा है और ये स्टार एनर्जी ये भी कह रही है कि कुछ लोग आप में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले सकते हैं। पास्ट और न्यू ही नहीं, आसपास के जो लोग हैं वो आपके टैलेंट से, आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा आकर्षित है और एक ब्लिसफुल कनेक्शन जो आप आपकी आपको बेटर बना सकता है। दिस कैन बी पास्ट लाइफ कनेक्शन, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है एंड समबडी इज़ फ्रॉम पास्ट, मतलब जो कि जिसके साथ आपका कभी रिश्ता रहा हो 1 साल पहले, 2 महीने पहले, है ना, 4 महीने पहले, कोई ऐसा इंसान
तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है। ये आपको मैसेज कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, मिलने 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 के ज़्यादा चांसेस मुझे दिख रहे हैं। आकर्षण खींचा चला आ रहा है आपकी तरफ। आपका जो आकर्षण है वो बेसिकली इस इंसान को खींच के आपकी तरफ लेकर के आ रहा है। उनके और आपके मिलने के चांसेस भले ही लॉन्ग डिस्टेंस हो, आप लोग मिल सकते हो। आउट ऑफ सडन अचानक से कोई आ सकता है, आउट ऑफ सडन आपकी ओर अचानक आपको कहीं रास्ते में मिल जाए, कुछ प्लान ना हो, अचानक से आपको ये कैप्चर कर सकते हैं। तो करंट एनर्जी, लेट्स चेक मोर ऑफ योर पर्सन। तो करंट एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है गाइस कि ये नो कांटेक्ट के चलते ना शायद इन्होंने डिसाइड कर रखा है, नहीं बात करना चाहते ये पर्सन, क्योंकि मुझे यहाँ पर देखो एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन जो भी है ये बहुत ज़्यादा हैंगमैन की एनर्जी है, हैंग म्यूज़ की एनर्जी है और एम्परर की। तो ये जो भी पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हो, देख रहे हैं आप कार्ड, कैन यू रीड एम्परर एंड हैंग म्यूज़। ये कोई किंग लाइक पर्सनैलिटी है जो कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है और एरोगेंट हो सकते हैं, एंग्री हो सकते हैं, बट दिल में इनके आपके लिए प्यार है और ये आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग के चलते एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है। तो कभी इस इंसान से बात नहीं करनी है। इनको ऐसा लगता है कि इस इंसान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, उनको ऐसा आप में लगता है, राइट। तो उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं एंड इसे सॉल्व करना मुश्किल है। ये इंसान कभी नहीं सुधरेंगे, इनको ऐसा लगता है आपके लिए। ऐसी सोच मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के अंदर, ओके। क्योंकि ये खुद एक एम्परर की तरह है, राजा की तरह है। इन्हें लोगों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा पसंद है और ये पर्सन एक्चुअली में कंट्रोल कर रहे हैं आपको बेसिकली, और बहुत कंफ्यूज्ड है आपको लेकर के, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर के, क्योंकि इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए ये हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर आई है, जहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि ये क्या करें। क्योंकि ये आपकी तरफ नहीं आते तो ये परेशान होते हैं, और अगर आते हैं तो भी इनको दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही है। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग का मतलब 12 की 12 यहाँ पे मैं राशियों को कवर कर रही हूँ, तो उन सभी के लिए बनाया जाता है। जो हाइलाइटेड साइन है वो मैं आप लोगों से डिस्कस ज़रूर करूँगी। हाइलाइटेड साइन मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड। मैं एम्परर और एम्प्रेस को एक साथ करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ राजा और रानी की दोनों की एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है कि यू आर द परफेक्ट पर्सन। शायद ऐसे इंसान के लिए ये बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे थे। शायद आपके पार्टनर बहुत टाइम से लॉनली हैं, अकेले हैं, और आपकी तरह ही किसी पर्सन को इन्होंने मैनिफेस्ट किया था। अब आप इनके सामने हैं और आप इनकी लाइफ में नहीं हैं, तो ये बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। सो मुझे यहाँ पर हाईलाइटेड जो साइन, वैसे तो सभी 12 राशियों के लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, बट एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। नंबर्स जो मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर के बर्थ नंबर में हो सकते हैं, या फिर ये डेट हो सकती है जिस दिन आप दोनों मिले हो। नंबर है, नंबर 2 की एनर्जी है, नंबर 8 की एनर्जी है, नंबर 9 की एनर्जी है, नंबर 5 है, और नंबर 6 की एनर्जी है, नंबर 1 है, नंबर 7 है। इनिशियल्स अल्फ़ाबेट जो नज़र आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट जे है, एस है, एम है, सी है, एच है, ई है, ए है, टी है, आर है। आपके पार्टनर का नाम का अल्फ़ाबेट या आपका ये इनिशियल अल्फ़ाबेट जो मुझे नज़र आ रहे हैं, और अल्फ़ाबेट मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मंथ मैं बताना चाहती हूँ आपको, जो बहुत ज़्यादा स्पेशल मंथ निकल के आए हैं, या तो इन मंथ में आप मिले हो। सितंबर मंथ हो सकता है, दिसंबर हो सकता है, फेबररी हो सकता है, ओके, एंड जुलाई पॉसिबल है। जून भी बहुत ज़्यादा स्पेशल निकल के आया है यहाँ पर। दिसंबर में भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों की, या तो शुरुआत हुई हो। फाइनली ये पर्सन आपको लेके ना बहुत ही डिफ्यूज़ल एनर्जी में हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस की एनर्जी में मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक माइंडसेट में दिख रहे हैं जहाँ वो दोष ढूंढते हुए आपके अंदर अपने आप को ऐसा मानते हुए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि मैं जितना मर्जी कर लूँ, तो इनको ऐसा लगता है कि शायद ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा मानते हुए, बट एट द सेम टाइम ना ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है।
एंड अवेकनिंग हो रही है, ओवर थिंकिंग है, मून का कार्ड है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा आपको लेके इमोशनल है, बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं कि एक ही चीज़ को ओवर थिंक कराता है। देखो द मून का कार्ड क्या दर्शाता है, चंद्रमा, चंद्रमा मन का कारक है, और सोच बार बार आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और आपके मन में उथल पुथल हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये मून का कार्ड बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके मन की एनर्जी को दर्शा रहा है, जो कि ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और ये नज़र आ रहा है कि आपको लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, दिमाग में आपके बारे में सोचना, बार बार सोचना, ओवर थिंक करना। दिस इज़ नॉट अ गुड साइन, क्योंकि ये कोई डिसीजन पर नहीं आ रहे हैं। एक सेकेंड गाइस, तो ये इंसान ना किसी डिसीजन पर नहीं आ रहे हैं। एंड ऑल्सो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, एक ही चीज़ को बार बार सोचना, एक ही चीज़ पर अटक जाना, तो दैट्स ऑल्सो नॉट अ गुड साइन। अगर हम रून्स की बात करें, यहाँ पर नॉर्थियास की एनर्जी आई है, ये रून्स में इसको हम नॉर्थियास बोलते हैं, नॉर्थियास की एनर्जी आई है। ये पर्सन किसी डिसीज़न पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ करना चाहते हैं, कुछ मतलब इनके मन में चीज़ें चल रही हैं कि इनको, ये नॉर्थियास की एनर्जी है। इसी के साथ साथ जो रून्स निकल के आया है वो है लागूस, लागूस की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है रून्स में। तो ये व्यक्ति बार बार एक ही चीज़ को सोच रहे हैं, इनके दिल और दिमाग में लगातार आप चले जा रहे हो, ऑब्सेस्ड है, दिमाग में आपके बारे में सोच रहे हैं, हाईली 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 आकर्षण मुझे दिखाई दे रहा है। ये आकर्षण इस प्रकार का हो सकता है कि मतलब ये आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन दूसरी पल इनका दिमाग इन्हें रोक रहा है, पर इन्हें पता चल चुका है कि ये और ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, इनको नहीं रुकना है। एंड यहाँ पर ये आपको भी देख रहे हैं। देखो ये पर्सन, जो भी पर्सन है, ये लॉयन लाइक पर्सनैलिटी हो सकती है, किंग लाइक पर्सनैलिटी हो सकती है, जो कि अपनी स्ट्रेंथ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, मतलब जल्दी पिघलते नहीं थे, जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे। येस डेफिनेटली ये पर्सन के लिए अगर आप रीडिंग देखने आए हो, चांसेस हाई है ये वही है व्यक्ति आप जिसको अप्रोच करने वाले हैं, मतलब जिसके लिए आप सोच रहे हैं अभी। आपके पार्टनर आउट ऑफ नोवेयर आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, अपनी हिम्मत पर काम कर रहे हैं, स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ इस इंसान को पाने के लिए। ये विद इन 7 डेज़ में आपको अप्रोच करेंगे, बट पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति बहुत डरे हुए हैं, मतलब इमोशनल है, डर भी है इनके अंदर। डर किस बात का है? ऐसा इनको लग रहा है कि उनको वैसा रिस्पॉन्स शायद नहीं मिलेगा जैसा उनको चाहिए आपसे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आएगा, और उनको ये भी डर है कि पता नहीं उन्होंने जो इतना कुछ किया आपके लिए, एफ़र्ट्स किए हैं, तो पता नहीं कहीं आप उनको डांटो ना, कहीं कुछ बोल ना दो। तो ये कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ना इनके अंदर डर भी चल रहा है आपको लेके कि आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा भी कि नहीं। अचानक लेट गो करना चाहेंगे ये व्यक्ति, तो कहानी पूरी होते हुए अचानक ये कोल्ड सा बिहेव शो करेंगे। आप ही ये व्यवहार, आपका जो ये व्यवहार है ना, आपके इस व्यवहार की वजह से, आपके बिहेवियर की वजह से ऐसा होगा जिससे कि ये पर्सन, ऐसा लग रहा है कि अप्रोच करके शांत हो जाएंगे, अचानक से एफर्ट्स करके शांत हो जाएंगे। मतलब आप कुछ ऐसा रिएक्ट कर दोगे या आप इनको डांटोगे तो एकदम से ये शांत हो सकते हैं आपके बिहेवियर की वजह से। अदरवाइज़ ये पर्सन अपनी स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हैं, कि सोच रहे हैं कि मैं कैसे अपनी स्ट्रेंथ पर काम करूं जिससे कि इस रिलेशन को दोबारा से ठीक कर सकूं। ओके, तो ऑफ़र देखें तो ओल्ड एंड न्यू फ्रेश ऑफ़र भी आ रहा है। ये व्यक्ति डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, साथ ही न्यू पर्सन भी अप्रोच करेंगे। तो लव की एनर्जी है, चारों तरफ से लव ही लव आ रहा है। डिसाइड आपको करना है कि आपको किसके साथ रहना है। दी लवर्स की एनर्जी आप देख सकते हैं, कार्ड में नीचे मेंशन आ रहा है। ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट वेयर यू हैव टू गो। आपके लिए कौन ठीक है, कौन क्या है, आपको यूनिवर्स पूरी एक तरह से ना, कहते हैं ना, पूरी की पूरी पिक्चर बता रहा है कि भाई अब तुम्हें डिसाइड करना है। मैंने तुम्हारे सामने सबकी सच्चाई लेके आ गया हूँ, और आपके सामने 3 लोग आ सकते हैं। अब उनमें से आपको किसी एक को चूज़ करना है, बाकी 2 को भेज देना है, बाय बाय टाटा करना है। देखो फेहू की एनर्जी है यहाँ पर। ओके,
ओके। गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये पार्टनर ना, ये कोई सीरियस कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ, बट आपको बोलते नहीं होंगे, अपनी मन की बातें नहीं बताते होंगे। एंड यहाँ पर ये तेज़ी से आएंगे और आपको अपने मन की बात बताएंगे। डिटेलिंग होने वाली है कि इनको कनेक्शन में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इनको क्या बातें बुरी लगती है आपकी। तो ये सब तरीके से आपको ना कन्विंस करना चाहेंगे। और ऑल्सो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है, ये पर्सन देखो, दगाज की एनर्जी है यहाँ पर। कैन यू सी? दगाज की एनर्जी है रूम्स में। ये पर्सन दोबारा आपके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं। उनको आपकी ज़रूरत है। ये ट्रैवल करना चाहते हैं, फ़न घूमना चाहते हैं और एडवेंचर करना चाहते हैं। इस इंसान ने अपनी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा मिस किया है। ओके। एंड मनाज की एनर्जी यहाँ पर है रूम्स के अकॉर्डिंग। और ये आपको अपनी लाइफ में वापस से देखना चाहते हैं, उसके लिए कुछ भी करना चाहते हैं। और देखो, एक बात मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी है। एम्प्रेस क्या है? अपने आप में क्वीन है, ठीक है। तो ये आपके जो पर्सन है अपने आप को ऑब्वियसली राजा से कम नहीं मानते हैं। एम्प्रर की एनर्जी है। सी दिस एम्प्रर। और यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। तो ये पर्सन आपको राजा रानी की तरह देख रहे हैं। ये पर्सन वहीं आपको ब्यूटी विद ब्रेन मानते हैं। इनको लगता है आप में दिमाग बहुत है, आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर लोगे। कहीं अचानक उनके अंदर बढ़ता ट्रस्ट नज़र आ रहा है। उनके अंदर नेक्स्ट 7 डेज़ में इन्हें आप पर अचानक भरोसा होना शुरू होगा। आप सही लगने लगोगे। ओके। तो इनको सब चीज़ें अच्छी लगेंगी आपके अंदर। राइट पर्सन लगोगे आप इन्हें। इन्हें लगेगा कि यू आर द वन जो बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो, और आपके साथ आगे बढ़ना एक सेंसिबल डिसीज़न हो सकता है इनका। तो ये चाहते हैं कि मतलब अब आपका और इनका रीयूनियन हो जाए, आप इन्हें दोबारा एक मौका दें, राइट, और चीज़ें बेटर कर सकें। तो ये राजा ऑलरेडी है एम्प्रर, और ये अपनी रानी को आपको देख रहे हैं एम्प्रेस। यकीन मानना, इनके आने के बाद आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है। ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपसे बहुत ज़्यादा हाईली आकर्षित है, ऑब्सेस्ड है ये पर्सन। ये व्यक्ति आपको आउट ऑफ नोवेयर सडनली अप्रोच करेंगे। मैं आपको बता दूं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या हुआ, अचानक से ये कहाँ से आ गए। ओके। और थुरियास की एनर्जी है यहाँ पर, देख सकते हैं आप, डिच थुरियास। ओके। रून्स में ये थुरियास की एनर्जी भी यहाँ बता रही है। ये पर्सन जब भी आएंगे, अचानक आएंगे, आपने नहीं सोचा होगा कि ये अचानक कैसे हो गया। ओ सॉरी, वेट। सो एक रूम्स हमारा अचानक गिर गया है। पार्थो की एनर्जी थी इसके अंदर। एक सेकेंड। यस, दिस इज़ द रूम्स। तो पार्थो की एनर्जी है यहाँ पर। तो गाइज़, ये अचानक से आएंगे। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये अचानक से क्या हो गया है। मतलब सरप्राइज़ हो सकता है आपका। इवाज की एनर्जी है यहाँ पर, इवाज की एनर्जी है। तो गाइस मैं एक बात बता दूँ, ये व्यक्ति आपको आउट ऑफ नोवेयर सडनली अप्रोच करेंगे, बट ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति के एक्शन को आप अप्रिशिएट नहीं करोगे। मतलब जिस तरीके से इन्होंने आपको पाने की कोशिश की है, या जिस तरीके से इस कनेक्शन को रिटेन करने का इनका जो तरीका है, शायद वो तरीका आपको अच्छा ना लगे। तो शायद आप इन्हें बोलोगे कि आई रियली डोंट लाइक द वे जिस तरीके से तुमने चीज़ों को करा है। क्योंकि मुझे ये पर्सन ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, 24/7 आपके बारे में सोचते रहते हैं, और आप इनके दिल और दिमाग से नहीं निकलते हैं। ओके। तो ये पर्सन आपको एनी हाउ अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। तो उसको काम करने के लिए काम करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। बट हाँ, ये आपका नुकसान नहीं चाहते हैं। बट आपसे रिलेटेड, इनसे रिलेटेड अगर कोई भी बीच में आ रहा है, तो ये उसको बिल्कुल साइडलाइन करना चाहेंगे, क्योंकि इनको आप चाहिए। तो इस कनेक्शन पर ये डेफिनेटली काम करेंगे। ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि कोई एक्शन बड़ा आता हुआ दिख रहा है, और ये भी सोच सकते हैं कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं, क्योंकि ये पर्सन आपको लेके, मैंने कहा ना, बहुत हाईली ऑब्सेस्ड है। तो इनको ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में कहीं और कोई और तो नहीं है। तो ये आपके बारे में पता भी लगा सकते हैं कि क्या आप इन्हें चीट तो नहीं कर रहे हैं। इनसिक्योरिटीज़ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। ओके। एंड अगर आपके रिलेशन में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आई थी,
लेट्स से किसी बात की नाराज़गी आ गई थी रिलेशनशिप में, तो ये आपसे बहुत ही पोलाइटली बिहेव करेंगे। ये अचानक से ना काइंड हो जाएंगे। अगर इन्होंने आपके साथ बदतमीज़ी की है या आपको सैबोटेज किया, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी दिखाई अपनी, तो आप इनका जो बिहेवियर है, बिहेवियर पैटर्न ऐसे 360 डिग्री में चेंज होता हुआ दिखेगा कि आप कहोगे ये क्या हो गया, अचानक से क्या हुआ ये। तो इनका बिहेव बहुत पोलाइट होने वाला है, काइंड हो जाएंगे। मे बी आप इन्हें ज़्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे, ये अपनी कन्वीनियंस से आते जाते थे, राइट। इनको व्यवहार जो भी है इनका, मैं देख रही हूँ अचानक से ठीक हो जाएगा। अगर इनका बिहेवियर ना पास्ट में ऐसा था कि अचानक से ठीक हो जाता था, अचानक से ही इनका व्यवहार ख़राब हो जाता था, तो गलतियाँ ये इंसान बहुत बार रिपीट कर चुका है, जिसकी वजह से आप डर गए हो बहुत ज़्यादा इस इंसान से। मेजर भयंकर वाले ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे यहाँ दिख रहे हैं, ओके। बट इसको ऐसा लगता है, इस इंसान को चैरियट की एनर्जी यहाँ ये दर्शा रही है कि एट द एंड जीत हो जाएगी इस कनेक्शन में इनकी। आप और ये अलग नहीं होंगे, इनको ऐसा फील होता है, ओके। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ आप दोनों के बीच में मेजर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है, कोल्ड हो जाएंगे ये आपकी बातों से। इन्हें लगेगा यू हैव समबडी एल्स इन योर लाइफ। तो न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होगी, बाय हुक और बाय क्रुक। आप रिलेशनशिप में जाएंगे, वेदर न्यू के साथ जाएं या आप ओल्ड के साथ जाएं, बट मुझे यहाँ पर एक न्यू कनेक्शन बिगनिंग होते हुए दिख रही है। चैरियट का कार्ड भी बता रहा है कि डेफिनेटली एक जीत होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, स्टे क्लियर, जो आपको चाहिए क्लियर रहो, बस स्टे वाइज और गार्ड अप करो अपने आप को, चाहे ओल्ड है या न्यू है, जो भी कनेक्शन है। टेक टाइम टू डिसाइड एनी वन कनेक्शन। किसी को भी अपने करीब आने से पहले ना उसको जान जाओ कि वो इंसान कैसा है, ओके। बार बार वो कहते हैं ना, बार बार ट्रस्ट इशू हो रहे हैं, हार्ट ब्रेक हो रहा है, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। एंड इनके जो इंटेंशंस हैं आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, ये आपको डेफिनेटली बहुत प्यार देना चाहते हैं। लवर्स की एनर्जी यहाँ ये बता रही है कि आपको प्यार देना चाहते हैं और कमिटमेंट देना चाहते हैं। डेफिनेटली आप दोनों का पास्ट में किसी प्रकार का कोई टावर, यहाँ ये कह रहा है कि झगड़ा हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, लड़ाइयाँ हुई हैं, डिस्टर्बेंस हुआ है, मगर यहाँ चीज़ें ठीक हो रही है। जस्टिस कह रहा है कि जस्टिस आ रहा है, ओके। और आपके साथ लव रिलेशनशिप में दोबारा आना चाहते हैं। ये पर्सन हाईली हाईली ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर के। ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते, इनको आपकी एनर्जी में रहना बहुत अच्छा लगता है। और डेयरिंग हो सकते हैं पर्सन, ये आपको प्यार देने के लिए वापस आएंगे, आपके साथ लव रिलेशनशिप में दोबारा आना चाहते हैं। एक साथ बहुत सारे लोग प्रपोज़ल ऑफ़र करेंगे आपको। आपको बहुत क्लियर रहना है, एक ऐसा कनेक्शन जो ट्रू है, लॉन्ग टर्म हो। ये ऐसा कनेक्शन जो बार बार अपने हिसाब से चेंज होता रहता है। बार बार रॉन्ग लोगों को मौका आप जो भी देते हो ना, तो आप बड़े बेवकूफ़ नहीं हो, ठीक है। आप क्लियर रहो कि इसलिए सोच समझ कर प्रैक्टिकल आपको अब डिसीज़न लेना है अपनी लाइफ में। फिर भी कुछ भी गलत होने के लिए खुद को ब्लेम मत करना, मैं अभी भी कह रही हूँ। और आपकी लाइफ में यहाँ बड़े बड़े प्रपोज़ल आ रहे हैं। अब आपको भाई देखो, 3 प्रपोज़ल तो आते हुए दिख रहे हैं, उनमें से आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन चाहिए। खुद को गलत डिसीजन में मत रखो, लोगों के एक्शंस को ऑब्जर्व करो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर भी मैं जाने से पहले एक बार कुछ लव मैसेजेस कार्ड और निकाल देती हूँ। आई होप आपको आज की रीडिंग समझ में आ गई है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि रिफ्यूज़ल करते करते आपकी ही तरफ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इंटीमेसी की एनर्जी आई है, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा ड्रॉन है आपकी तरफ ये पर्सन। और सेक्सुअल केमिस्ट्री आपकी और इनकी जो है, ये इंटीमेसी चाहते हैं और शायद आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। दिल और दिमाग से आप नहीं निकल रहे हैं, तो इनके जो थॉट्स हैं उसमें इंटीमेसी बहुत तेज़ी से आई है। एंड डाइवोर्स, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप, तो ये पर्सन का या तो ब्रेकअप हुआ है या ये अपने ब्रेकअप के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट के कनेक्शन के बारे में। जो भी इनको किसी ने धोखा दिया था, तो आप उनकी तरह नहीं हो, तो आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं। या फिर इन्होंने किसी इंसान को आपके आने के बाद दूर किया है, दिस इज़ फॉर श्योर।
डाइवोर्स का मतलब यहाँ यही नहीं है कि हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हो। अगर ये किसी के साथ कोई कनेक्शन में थे, लव कनेक्शन, या वो कनेक्शन बहुत टॉक्सिक था, तो ये इन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया है, कनेक्शन को ब्रेकअप लिया है, या फिर इन्होंने उसको सेपरेट किया है, अलग किया है आपके आने के बाद। ओके, वेकेशंस, तो यू विल बी ट्रैवलिंग सून, तो आप और आपके पार्टनर दोनों वेकेशंस पे जाने वाले हो, ट्रैवल करोगे, घूम कर आओगे। ओके, यहाँ पर एक कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ होगा, एक दूसरे को आप लोग माफ़ करेंगे, और अपने अपने कनेक्शन पे आप लोग बहुत तेज़ी से वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। साइकिल्स, तो ये एक कर्मा फेट है, ऑलरेडी समथिंग एंडिंग समथिंग बिगनिंग। तो आपका और इनका कुछ अचानक से शुरू होगा, और कुछ पुरानी चीज़ें हो सकती हैं आपके पार्टनर के साथ, वो चीज़ें मुझे यहाँ पर एंड होती हुई दिखाई दे रही है, और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग साइकिल शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल राइट, सो लेट्स टेक सम मैसेजेस मोर ऑन योर रिक्वेस्ट। आपके पार्टनर आपको और क्या बोलना चाहते हैं। ये जो डेक है, दिस इज़ ऑल्सो माई फेवरेट डेक, कॉस्मिक इनसाइट। सो ये मैंने दूसरा डेक से आज रीडिंग करी है। आई होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो डू मेंशन इन कमेंट्स हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि अभी रीडिंग जो है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से, आप कोई अमेरिका से देख रहा है, कोई इंडिया से देख रहा है, कोई कहाँ से देख रहा है ना, कोई पाकिस्तान से भी देख रहे हैं। कई सारे कमेंट्स मैंने पढ़े थे, पाकिस्तान के भी बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो रीडिंग देखते हैं, उन सभी को भी थैंक यू, एंड बाकी वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को थैंक यू। मगर मैं आपको यही बोलूँगी, जो लोग सेम धर्म जाति से हैं वो हर हर महादेव लिखें, और अगर आप अलग धर्म जाति से हैं तो आई क्लेम इट यूनिवर्स ज़रूर लिखें कमेंट्स में। ओके, पर्सनल रीडिंग अभी मैंने बंद कर रखी है, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं हो पा रहा, बहुत ऑक्यूपाइड चल रही हूँ मैं। एंड प्रोडक्ट्स के लिए जो अभी मेरी वेबसाइट है उस पर थोड़ा सा काम चल रहा है, पुरानी वाली वेबसाइट को थोड़ा मैं अपग्रेड कर रही हूँ। बहुत जल्दी मैं उसको वेबसाइट को लिंक को नीचे फुटर में डलवा दूँगी, यूट्यूब फुटर में आ जाएगा, ताकि आप वहाँ जाके जो भी आपको सामान बाय करना है, क्रिस्टल्स एंड ब्रेसलेट्स है ना, तो आप वहाँ जा कर के बाय कर सकते हैं। ओके, एंड अभी आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस कार्ड निकाल लेते हैं। हाँ, रीडिंग जिसको पर्सनल चाहिए, आफ्टर 10 डेज़ के बाद मैं रीडिंग करूँगी। आप उसके लिए ऊपर दिए नंबर पे मेरे स्टाफ से आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, आपको टाइमिंग मिल जाएगा। माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ, तो आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं इनकी लाइफ टोटली मेस हो चुकी है आपके, शायद इनके सेपरेशन के बाद। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिज़र्व इट, तो शायद जिस तरीके से आप इन्हें ट्रीट करते हो, ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझे ऐसे मत ट्रीट करो, मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ ये सब। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ, आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, तो ये आपसे बहुत ऑब्सेस्ड है। आप दोनों के कनेक्शन में एक ड्रामा हुआ है। आई फील लॉनली, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉनली फील करते हैं। ओके, आई एम द मैन, यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी, तो आप बहुत अलग हो सकते हो जो भी इनके आसपास लोग हैं। यू हैव ट्रिगर्ड मी, तो आपने शायद इन्हें ऐसा कुछ बोल दिया था जो इन्हें पसंद नहीं आया। विल दिस एवर चेंज, तो शायद बहुत टाइम से आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो ये सोच रहे हैं क्या ये चीज़ें चेंज होंगी। व्हाट डू यू सी इन मी, तो ये देख रहे हैं कि आपने इनमें क्या देखा, आपको ये अच्छे क्यों लगते हैं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, तो ये आपके बारे में लगातार सोचे जा रहे हैं। ओके, सोचना बंद नहीं हो रहा, आप इनके दिल और दिमाग से नहीं निकल पा रहे हो। तो ये पर्सन ऑब्सेस्ड है, हाईली ऑब्सेस्ड है, इंटीमेसी की एनर्जी आई है। ओके, वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू, तो आप बहुत अलग हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, तो ये आपको देख के सोच रहे हैं कि आप जैसा ये क्यों डिज़र्व कर रहे हैं। आई कांट लेट गो ऑफ़ यू, तो आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको जाने नहीं दिया जा रहा, ठीक है, ये जा नहीं पा रहे हैं, और आपके रिजेक्शन से इनको बहुत डर लगता है। अगर आप इन्हें मना करते हो किसी चीज़ के लिए तो उससे बहुत डरे हुए हैं, ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, ये विश करते हैं काश ये डिफरेंट होते। इट इज़ ऑल टू मच, तो जो कुछ आप लोगों के कनेक्शन में हो गया है वो बहुत ज़्यादा टू मच हो गया। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, तो ये आपकी यादों से, आपके प्यार से, आपकी बातों से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। एंड यू डिज़र्व बेटर, तो इनको लगता है कि आपकी लाइफ में काश कोई बेटर भी आ सकता है। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वाज रॉन्ग, जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीटमेंट दिया है वो आप डिज़र्व नहीं करते थे।
को जो भी सहना पड़ा, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। शायद इनका बिहेवियर बहुत गंदा रहा है आपके साथ। ओके, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, पेनफुल मेमोरीज हो सकती है जिसकी वजह से ये आपसे दूर भागे हैं। ओके, so that's all about today reading. I hope you like the reading. I'll see you soon, very soon. Don't forget to mention हर हर महादेव in comments में लिखना ना भूलें। मैं बहुत जल्दी मिलूँगी एक नई रीडिंग के साथ। Till the time, take care, bye, see you soon.